क्या आपको पता है वो 6 गलतियां जो आप अपने पैसे को मैनेज करने में कर रहे हैं? नमस्कार, आज हम सीखेंगे वो 6 बातें जो आम इंसान अपने पैसा मैनेज करते हुए करता है। किन 6 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना पैसे को मैनेज कर रहे हो, सीखते हैं आज। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब क्या हमें अपने को पैसा पेमेंट करना है? नहीं, हमें अपने को पैसा पेमेंट नहीं करना है, लेकिन हमें अपने पैसे का टोटल इनकम का आफ्टर टैक्सेशन जो बचता है उसका एक सेक्शन अपने फ्यूचर यू के लिए, अपना जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए उठा के सेविंग में जरूर डालना चाहिए। और उस पैसे को हम यूज नहीं करेंगे, मतलब वो पैसा हम अपने लिए अपने फ्यूचर में यूज करने के लिए उठा कर रख रहे हैं। मतलब वो मेरे लिए तो है, लेकिन वो आज के लिए यूज कुछ भी करके नहीं होगा, वो मेरे भविष्य के लिए ही है। नंबर 2, लिव बिलो योर मीन। मतलब जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे थोड़ा सा कम लाइफस्टाइल मैनेज करिए, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल ऊपर जाएगा तो जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा तो आपका खर्चा उतने में नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप बिलो मीन्स रहेंगे तो इन्फ्लेशन के साथ भी आप मैनेज कर जाएंगे। तो हमेशा जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा सा कम खर्च करिए। थर्ड, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। जो भी आप सेविंग्स कर रहे हैं, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं और बचा रहे हैं, उसे पैसे को और पैसा कमाने पे लगाइए। मतलब पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो भी ऐसी जगह जहां आपको पता हो कि वो इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसा है, और उससे आपको 10 से 12% के रिटर्न मिल रहे हो। ये स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा कमाता तो पैसा है, वो एफडी में भी कमाता है, वो आरडी में भी कमाता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। मतलब इन लॉन्ग रन वो पैसे को कमा कर भी पैसा नहीं कमा पाता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप पैसे से पैसा कब और कहां और कितना कमवा रहे हैं। नंबर 4, अवॉइड डेट। मतलब कम से कम कर्ज लेने की आदत डालिए, जितना कम हो सके उतना कर्ज लीजिए। मतलब हो सके तो पैसा बचाइए तब खर्च कीजिए, रादर देन पहले खर्च कीजिए फिर उसे चुकाइए, क्योंकि इसमें आप हमेशा ज़्यादा पैसा चुकाते हैं। तो इसलिए पैसा बचाने की और कर्ज ना लेने की आदत पर काम करना शुरू करिए। नंबर 5, सीख नॉलेज एंड एजुकेशन। जैसे हम पढ़ना सीखते हैं, जैसे हम और सारी स्किल सीखते हैं, ऐसे ही पैसा मैनेज करना भी एक स्किल है। ये सीखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है और उसमें मास्टरी भी की जा सकती है। तो बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, सीखिए और एजुकेशन लेकर नॉलेज में उसे कन्वर्ट कीजिए, और जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो वो अपने आप में विजडम हो जाएगी। तो इसलिए पैसा मैनेज करना सीखिए, ये स्किल है जो आप भी सीख सकते हैं। नंबर 6, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब हर उम्र में रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। 20s में आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, 60s में आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो आप उस हिसाब से रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हैं, ताकि आपका फ्यूचर जो रिटायरमेंट के बाद वाला है, या आपका फ्यूचर के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइबिलिटीज अभी बची हुई हैं, वो रिस्क पर ना हो। नंबर 7, प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड पेशेंस। मतलब हर महीने बचाना इज डिसिप्लिन, लेकिन उसे बढ़ते हुए देखना इज पेशेंस। अगर आप आज बीज लगाएंगे तो कल ही पेड़ नहीं उग जाएगा और परसों ही फल नहीं दे देगा, टाइम लगेगा। ऐसे ही पैसा आप पहले जोड़ना शुरू करेंगे, डिसिप्लिन वहां से शुरू होगा कि आप हर महीने जितना सोच रहे हैं उतना आप निकाल पाएं सेविंग्स के लिए। उसके बाद जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे पढ़िए, समझिए, तब इन्वेस्ट करिए और उसे प्रॉपर टाइम दीजिए बड़ा होने के लिए। नंबर 8, गिव बैक एंड बी जनरस। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, उसमें से आप कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं। अगर आप पैसा दे सकते हैं तो पैसा दीजिए, अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपनी स्किल, आप किस तरह से कम्युनिटी को गिव बैक कर सकते हैं ये देखिए और इस तरह से गिव बैक करिए। और खुले दिल से दीजिए, डर डर कर मत दीजिए, किसी डर में मत दीजिए अगर मैंने नहीं दिया उस कम्युनिटी को तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, इस भाव से देना सही नहीं है। कम्युनिटी को या कभी भी किसी को दिया जाता है तो खुले दिल से दिया जाता है, किसी की भलाई के लिए दिया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें, हम आज जो कुछ भी है, हमें ये सब कुछ किसी ने दिया है, चाहे हमें पढ़ाया हो, चाहे हमें सिखाया हो। इसलिए अब हमारा मौका है देने का, तो गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड बी जनरस इन दैट। इन सारी बातों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, पैसे के मैनेजमेंट को बेटर करिए
और ज़्यादा बेहतर फ्यूचर की तैयारी करिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शायद उन्हें भी ये ज़रूरत हो। अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि हम हर हफ्ते 2 बार आपसे ज़रूर मिलते हैं कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।